इस वीडियो में मैं मालूम करूँगा मुख्तलिफ़ औक़ात में फ़र्क को। अगर हम यूँ कहें कि मैं एक मूवी देखता हूँ और वो शुरू होती है 1:25 PM, ठीक, और वो ख़त्म होती है 3:16 PM, ठीक। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि 1:25 PM से 3:16 PM कितना वक्त सरफ हुआ या ये मूवी कितनी देर की थी। तो यहाँ पर मैं PM में हम कर रहे हैं, मैं AM से PM में भी आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह किया जाता है। यहाँ पर इसके दो एक तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे एक टाइम लाइन की मदद से करें, जो कि एक लंबा तरीका है। मैं आपको ये बताता हूँ, इसे समझना ज़्यादा आसान है। और हमने 1:25 पर शाम को ये मूवी शुरू की और 3:16 पर ख़त्म की। तो 1:25 के बाद जो मुकम्मल घंटा आता है, यानी 2 बजते हैं, उसके लिए कितने मिनट दरकार होंगे 2 बजे तक जाने के लिए? तो ये 35 मिनट है। 35 मिनट के बाद 2 बज जाते हैं, ठीक। और 2 से फिर 3 तक जाने के लिए हमें 1 घंटा है। तो 1 घंटे के बाद हम 3 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो ये 1 घंटा हमने और इसमें बढ़ाया। उसके बाद 3 से 16 तक ये 16 मिनट हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमने कुल वक्त हमने सर्फ किया फ़िल्म को देखने में। तो अब हम इन्हें जमा कर लेंगे, 35 और 16 मिनट्स जो है इन्हें जमा कर लेंगे। 35 में 16 जमा करेंगे, 5 और 6 11, एक नीचे एक ऊपर, 1 और 3 4, 4 और 1 5, तो ये 51 हो गए, ठीक। 1 घंटा और 51 मिनट्स। तो 35 और 16 को हमने जमा कर लिया तो 51 हो गए। तो 1 घंटा और 51 मिनट ये हमारे पास कुल वक्त आया इस मूवी का कि जो हमने देखी, ठीक है। तो दूसरा तरीका, जो आसान तरीका है इस वक्त को मालूम करने का, वो ये है कि हम जो वक्त ख़त्म हुआ, इसमें यहाँ पर ये याद रखें कि 3 में से जब हम 2 तफरीक करते हैं तो 1 बचता है। तो इसी तरह 9 में से 1 तफरीक करें तो 8 बचता है। ये तो एक तरीका आसान है, लेकिन यहाँ पर जब हम मिनटों की बात करते हैं तो यहाँ पर फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मिनट जो हैं वो आम आदाद की तरह नहीं होते, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाता है। 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम अगर हम तफरीक कर दें 1:25 जो है 3:16 से, तो हमारे पास कुल वक्त आ जाएगा। तो हम इसे बिल्कुल उसी तरह तफरीक करेंगे जिस तरह की हम तफरीक करते आए हैं। तो 3:16 जो वक्त ख़त्म हुआ, उसमें से जो वक्त हमने जिस वक्त हमने शुरू किया था वो हम तफरीक करेंगे, ठीक है। 6 में से 5 तफरीक करेंगे। 6 बड़ा है, 5 छोटा है, ये तफरीक हो सकता है, ठीक। 1 जो है वो छोटा है, 2 बड़ा है, ये तफरीक नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर उधार लेंगे, ठीक है। 3 में से हम उधार लेंगे। 3 जो है उसमें से 1 उधार लेंगे, 1 घंटा, तो ये 2 घंटे बच जाएंगे। तो 1 घंटा जो है यहाँ पर हम जो हम उधार लेने का अमल करते हैं उसमें तो हम 10 जमा कर लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम 10 जमा नहीं कर सकते, क्योंकि 1 घंटा जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये दहाई की जगह है 1, तो 1 में हम 6 जमा करेंगे, क्योंकि 60 मिनट जमा कर रहे हैं। तो 1 में हम 6 जमा करेंगे। तो यहाँ पर 1 में हम 6 जमा कर देते हैं। तो 3 घंटे जो हैं वो अब 2 रह गए, और 1 घंटा हमने जो है वो 6 जो है वो हमने 60 मिनट इसमें जमा कर लिए। तो जब हम 10 मिनट में 6 जमा करेंगे तो 70 मिनट हो जाएंगे। तो 7 हम लिखेंगे। तो 6 में से 5 गए, 1 बचा। 7 में से 2 गए, 5 बचे, और 2 में से 1 गया, तो हमारे पास 1 बच गया।
तो ये हमारे पास हमने इसे बहुत आसानी के साथ कर लिया, 1 घंटा और 51 मिनट। वही जवाब आया जो हमने टाइमलाइन की मदद से हल किया था। ये इस टाइमलाइन से ज़्यादा आसान है। टाइमलाइन में ये है कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इसे हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो मैं एक और टाइमलाइन बनाता हूँ। यहाँ पर अब हम AM और PM की बात करेंगे। यूँ कहें कि 9:16 AM से लेकर 10:15 नहीं में से 15 मिनट PM, या इसे मैं करता हूँ 17 मिनट, 10:17 PM। ठीक है, तो अब हम AM से PM की तरफ चले गए। वहाँ पर हमने PM से PM पे थे, अब यहाँ पर जो है वो हम AM से PM की तरफ चले गए हैं। तो अब हम इसे किस तरह करेंगे, हम पहले दोपहर के 12 बजे तक मालूम करेंगे कि 12 बजने में कितना वक्त सर्फ हुआ। तो हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं और कहते हैं कि ये 12 है। ठीक है, 12 PM है। तो 9 से 10 तक जाने के लिए हमें यहाँ पर 44 मिनट दरकार होंगे। ठीक है, हम 10 पे आ जाएंगे। और 10 से जो है 12 तक जाने के लिए फिर हमें जो है वो ये 10 AM है, और 10 से 12 तक जाने के लिए हमें 2 घंटे दरकार होंगे। ठीक है, ये एक सीधा तरीका है। और 12 से 10:17 तक हमें कुल 10 घंटे और 17 मिनट दरकार होंगे। तो 10 घंटे और 17 मिनट। तो ये हमने इसे यहाँ पर कुल वक्त मालूम कर लिया। अब हम इन्हें जमा कर लेंगे। तो हमारे पास 12 घंटे कुल हुए, 10 घंटे और 2 घंटे, और 44 मिनट और 17 मिनट हैं। तो इन्हें हम जमा कर लेंगे। 44 में 17 जमा करते हैं, 4 जमा 7 11, नीचे एक ऊपर, 1 जमा 4 5, 5 जमा 1 6। ठीक है, तो ये 61 हो गया। तो 12 घंटे 61 मिनट हमारे पास ये कुल वक्त हुआ, 9:16 AM से 10:17 PM तक। तो यहाँ पर देखिए 61 मिनट जो हैं वो 1 घंटा और 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, तो वो 1 घंटे में तब्दील किया। अब घंटों को फिर जमा कर लेंगे, तो ये 13 घंटे हो गए और 1 मिनट। 13 घंटे 1 मिनट, ये हमारे पास जवाब आ गया कि 9:16 से सुबह के शाम के 10:17 तक जाने के लिए हमें 13 घंटे 1 मिनट दरकार होगा। ठीक है, तो इसे अब हम दूसरे तरीके से करते हैं कि हम 10:17 से अगर 9:16 को तफरीक करें, तो हम यहाँ पर इस तरह नहीं कर सकते। हमें पहले इसे 24 घंटों में तब्दील करना होगा, जो कि मिलिट्री टाइम भी कहलाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PM में हम 12 घंटे जो है वो जमा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसे, तो 9:16 जो है उससे हम तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो AM है। जो 10:17 है, इसमें हम 12 घंटे जमा कर लेंगे, तो ये 22 घंटे और 17। ठीक, तो 22:17 ये हमारे पास मिलिट्री टाइम आ गया। तो अब हम 22:17 में से तफरीक कर देंगे 9:16। ठीक है, कि हम इसमें से तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर AM लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने इसे मिलिट्री टाइम में तब्दील कर लिया है, तो AM ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर AM PM नहीं होगा, क्योंकि ये 24 घंटे में तब्दील हो चुका है। तो 7 में से 6 गए, 1 बचा। ठीक, 1 में से 1 गया 0। उसके बाद 22 में से 9 तफरीक करें, तो हम यहाँ पर उधार लेने वाला अमल करते हैं ताकि हम इसे आसानी के साथ समझ सकें। तो 2 में से 1 लेते हैं, 1 बचा, 2 जो है वो 12 हो गए। तो 12 में से 9 गए, 3 बचे, 1 जो है वो नीचे आ गया। तो 13 घंटे और 1 मिनट। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। इससे हमने बहुत तेज़ी के साथ मालूम किया है इस टाइमलाइन की मदद के मुकाबले में। इजाज़त चाहूँगा।